नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मई की टॉप 5 भर्तियां। अब इसमें से बहुत सारी ऐसी भर्तियां होंगी जिसके बारे में शायद आप लोगों को मालूम भी ना हो, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आपको संपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूं कि भैया वैकेंसीज कितनी है, आपको सैलरी कितने मिलेगी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक हर एक पॉइंट इस वीडियो में आपके संग डिस्कस करूंगा। एंड हाँ, एक और चीज मैं बता दूं कि आप ही की तरह बहुत सारे लोगों को इन नौकरियों के बारे में नहीं मालूम होता है। तो इसमें कुछ ऐसी जॉब्स है जिसमें कंपटीशन आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत यार आजकल कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है तो करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन यहां पर जो आप लोगों के पास नौकरी पाने का मौका है वो ज्यादा होगा, क्योंकि पर सीट जो कंपटीशन है ये कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। और हां, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहां पे मई की टॉप 5 भर्तियां, जो कि गलती से जिसका अभी आप लोगों को फॉर्म भरना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे AAI-ATC यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025 की। यह भर्ती आज की वीडियो में एक ऐसी है जिसकी सैलरी टॉप पे है ना। सबसे हाईएस्ट पेइंग सैलरी वाली जॉब आप लोगों की ये होने वाली है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने बताया कि पोस्ट आप लोगों की कौन सी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसमें जो आप लोगों की एज अ बिगिनर जो सैलरी आती है वो 80,000 से लेकर 1 लाख तक बन सकती है। ठीक है, ये मैं 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद नहीं बता रहा। एज अ बिगिनर जब आप ज्वाइन करेंगे फ्रेशर, तो आप लोगों को ये सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर हम पूरी यहां पर जानकारी दें तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। पोस्ट का नाम आपका क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, है ना। एडवर्टीजमेंट नंबर आपका हो गया। इसमें 309 हम लोग को वैकेंसी जो है देखने को मिल रही है। अब ये अच्छा खासा नंबर है। ठीक है, अगर आप इसको बाकी नौकरियों की तुलना में कंपेयर करेंगे तो यार वहां पर कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये 309 जो आप लोगों को संख्या दिख रही है, ये अच्छी खासी वैकेंसीज इस बार देखने को मिली है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपके 25 अप्रैल से ही शुरू हो गया और 24 मई तक आपके पास आखिरी मौका है इस फॉर्म को भरने का। तो ये नौकरी गलती से भी मत छोड़िएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहां पर जाके जो फॉर्म है अपना भर सकते हैं। ठीक है, बस गूगल पे डालिएगा, आपके सामने सबसे पहले आ जाएगी। इसकी फीस फॉर्म की थोड़ी सी ज्यादा है, 1,000, क्योंकि आप समझ भी सकते हैं ना कि ये बदले में रिटर्न भी ज्यादा आपको देगी अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो। ठीक है, ये हम लोगों का जो हो गया। वैकेंसीज मैंने ऑलरेडी बताया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी आपको दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास ये होनी चाहिए, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन साइंस यानी कि बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके पास जो है ये सब्जेक्ट रहा हो, या फिर आप लोगों के पास बैचलर्स डिग्री हो इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने बीटेक कर रखा हो या फिर रिलेटेड कोई और इंजीनियरिंग की डिग्री विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर्स, है ना। 8 सेमेस्टर होते हैं यार, जैसे बीटेक की बात करें। ठीक है, उसमें फर्स्ट और सेकंड में तो कंपलसरी होता है सबके पास फिजिक्स और मैथ्स, तो वो जरूर होगा अगर आपने बीटेक किया है, बैचलर ऑफ या फिर इंजीनियरिंग किया है ना, या फिर आपने बीएससी किया हुआ है विद फिजिक्स एंड मैथ्स। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया। एज लिमिट यहाँ पे अपर एज लिमिट 27 वर्ष है और रिलैक्सेशन वही ओबीसी को 3 वर्ष का, एससी एसटी को 5 वर्ष का एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस का एक बार जल्दी से जानते हैं और थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि बहुत सारी हम लोगों को पोस्ट डिस्कस करनी है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का ऑनलाइन ही परीक्षा होगी, है ना। उसके बाद आपका वॉइस टेस्ट होता है एंड साइको टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट भी होता है, फिर जाके आपकी ज्वाइनिंग होती है। ये पूरा एग्जाम पैटर्न है। आपके रीजनिंग के आएंगे 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 20 सवाल रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 15 प्रश्न रहेंगे। पार्ट बी में आप लोगों का मैथ्स 30 नंबर की, फिजिक्स 30 नंबर की आएगी। टोटल 120 प्रश्न आपके हो गए यहाँ पर 120 मार्क्स के, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, ये वही चीज है जो कि हमने आपके संग डिस्कस करी है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। ये हो गई हमारी पहली भर्ती। दूसरी भर्ती की यहां पे देखते हैं। अब भाई दूसरी भर्ती जो है ये आप लोगों की आ रही है रेलवे की तरफ से, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पिछले महीने भी बताया था, तो इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट में देखेंगे। ठीक है, और हमने अलग से भी अपने चैनल पे इस पे वीडियो बनाया हुआ है, संपूर्ण जानकारी यहां पर आपको दी है। तो लगभग 10,000 के करीब यहां पर पद इस बार देखने को मिले हैं। ठीक है, 9,970 एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो।
ठीक है भाई। अब यहां पे क्या है, ठीक है, यहां पे हम बात करें तो जो आप लोगों की पे लेवल 2 की ये जॉब है, इन हैंड जो आप लोगों की सैलरी आती है वो 30 से 35,000 के बीच में आती है ना। ये सारी जानकारी आपको दी गई है। 9,970 जो वैकेंसीज है। पे लेवल आप लोग को दिया गया है। पोस्ट का नाम असिस्टेंट लोको पायलट। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, जो से भी आप जोन से फॉर्म भरते हैं वहां पर आप लोगों को नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये बेसिक पे है। इन हैंड जो आया वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आप लोगों का, यहाँ पर सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, साइको टेस्ट होता है, सीबीएटी टेस्ट जिसे बोलते हैं, मेडिकल एग्जाम, फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है। ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन रेलवेज, या फिर आप जाके आरआरबी लिख दीजिएगा गूगल पे, है ना, आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग वहां से फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, यहाँ पर 11 मई है। ठीक है, लगभग एक महीने से फॉर्म भरने जो है ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, है ना, बल्कि 10 या 11 मई, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, 10 या 11 मई है, तो अभी आपके पास मौका है। ठीक है, इसको जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपके पास 10th पास के साथ साथ आईटीआई या तो फिर डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, तब आप भर पाओगे इस पे। और हाँ, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 मांगता है, तो अगर आपके चश्मा लगा है ये नौकरी आपके लिए नहीं है। ठीक है, एज लिमिट 18 से 30 वर्ष दी गई है, वही रिलैक्सेशन है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बताया कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 भी आपका होगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। वही नॉर्मल सब्जेक्ट आने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, जो कि आप लोग पढ़ते ही हो एसएससी और रेलवे की हर परीक्षा में, है ना। सीबीटी 2 ये आपका हो गया, एंड सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी भर्ती। अब तीसरी भर्ती यहां पर अपनी देखते हैं। ठीक है, ये आ रही है भाई बिहार एसएससी की तरफ से, और इसकी 2 भर्तियां हम लोग को इस बार, मतलब बिहार एसएससी की तरफ से 2 पोस्ट जो है हम लोग को इस बार देखने को मिल रही है। पहली ये है आप लोगों की फील्ड असिस्टेंट। ठीक है, इसकी जानकारी चलिए देखते हैं भाई। फील्ड असिस्टेंट जो इसकी इन हैंड आप लोगों की सैलरी बनेगी वो 30,000 से 35,000 के बीच में यहां पर बनेगी। जो कुल वैकेंसीज हम लोग को देखने को मिल रही है वो है इस बार 201। जॉब लोकेशन ऑब्वियस सी बात है बिहार एसएससी है तो बिहार ही देखने को मिलेगी। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। पोस्ट का नाम आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की फॉर्म वो आप लोगों की 23 मई है, और फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ठीक है, एग्जाम डेट अभी नहीं है, वो जैसे आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हाँ, आगे बढ़ते ही आप लोगों की फॉर्म फीस हो गई है। वैकेंसी डिटेल ऑलरेडी मैंने दी थी, टोटल 201 है। हर कैटेगरी वाइज का ब्रेकडाउन है आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर जो है ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी से संबंधी भाई हमारी जॉब है। एज लिमिट आपको यहां पर दी गई है 18 से 37 वर्ष, और ऑब्वियसली बात है कि रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल के बाद आप लोगों की यहां पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये आप लोग की एक भर्ती हो गई। अब जो दूसरी भर्ती हमको ये भी बिहार एसएससी की तरफ से देखने को मिल रही है, ये कौन सी है, लैबोरेटरी असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक, और ये इस बार लेवल 4 की जॉब है। ठीक है, तो इसकी जानकारी चलिए लेते हैं, है ना। लेवल 4 की जॉब है, जैसे कि मैंने बताया पे लेवल यहां पर 4 है। तो जो आप लोगों की इन हैंड सैलरी भाई इस बार बनेगी इस जॉब में, वो कितनी बनेगी, 40,000 से 45,000। एंड ये हम अभी की बात कर रहे हैं। एक बार आपको मालूम है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो गया तो ये सैलरी 50,000 भी पार करेगी आराम से, है ना। अब इसमें जो है 15 मई से इसमें फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, अभी नहीं हुई है, और 14 जून तक आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन फीस है। एज लिमिट वापस से 18 से 37 वर्ष फॉर मेल एंड 40 वर्ष है फॉर फीमेल। ठीक है, फिर इस बार हम लोग को टोटल कितनी भर्तियां 143 देखने को मिल रही है। एंड मैं बताऊं ना कि अगर कोई आप ऐसी भर्ती देखते हो जिसमें 5 से 6 हजार यार वैकेंसीज आई हैं, तो उसमें 30 लाख 35 लाख ऐसे फॉर्म भी भरे जाते हैं। आपको फोकस करना है पर सीट कॉम्पिटिशन पे, कि पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है आपकी जॉब में। ठीक है, इसमें आप लोगों को 12वीं पास होना पड़ेगा विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, है ना। बस आपने 12वीं पास यार कर रखी हो और वहां 12वीं में आपने साइंस चुनी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, है ना। इसमें अलग से कुछ डिप्लोमा या फिर आईटीआई या फिर ये सब चीजें हमसे जो है नहीं मांग रहा है। सिर्फ बस आप लोगों ने 12th कर रखा हो, 12वीं पास, है ना। कोई अलग से एग्रीकल्चर या फिर ये सब जो है इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये वापस से 143 पोस्ट है। टोटल ब्रेकडाउन इसका कैसे है आपके सामने दिया हुआ है। जनरल की ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी एसटी हमारी ओबीसी, बाकी सारी चीजें। ये आप लोगों का जो है पेपर पैटर्न रहेगा, वही बेसिक सब्जेक्ट आएंगे। आप इधर देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, है ना,
इसमें आप लोगों का वही जनरल अवेयरनेस हो गया, 35 प्रश्न इसके देखने को मिलेंगे। विज्ञान आप लोगों का यानी कि साइंस हो गया 12वीं लेवल तक का, ठीक है, वो दिया गया है। इसके 75 प्रश्न आपके रहेंगे। एंड ये आप लोगों का हो गया मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये हो गई आपकी रीजनिंग, है ना। इसके 40 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल आप लोगों की ये जो है परीक्षा हो गई कितने नंबर की, ये देखिए 2 घंटे का समय है। एंड चलो जोड़ लेते हैं यहाँ पे 80 और 30, 110, 140, 150 आपके प्रश्न रहेंगे, जिसमें आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, +4 आप लोगों का मिलेगा, और नेगेटिव आप लोगों की मार्किंग है -1 की, ठीक है। तो ये इसका पेपर पैटर्न हो गया। अब अगली भर्ती हम लोग देखते हैं यहां पर CSIR। अब CSIR में भी यार बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। तो आप बोलेंगे कि सर लेकिन इसकी तो लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। नहीं, ठीक है, वो दूसरी भर्ती थी जिसकी लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट अभी भी बाकी है। किस भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कंबाइंड CSIR रिक्रूटमेंट 2025, इन दो मैं यहां पर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, CSIR, CFTRI, है ना, यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा CSIR NCL, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, है ना। इसमें क्या लास्ट डेट है एक बार हम बता दे रहे हैं। चलो पहले पोस्ट देख लेते हैं। तो आप लोगों की 3 पोस्ट पर इस बार भर्तियां देखने को मिल रही हैं। JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। लोकेशन ऑल अक्रॉस इंडिया आप लोगों को कहीं पर भी मिल सकती है। और दूसरी जो NCL की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जॉब लोकेशन आपकी जो है वो पूरे महाराष्ट्र में रहेगी, ठीक है। तो लास्ट डेट क्या है एक बार ये मैं आप लोगों को पहले दिखा दूं, है ना। अगर हम बात करें यहां पर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो 10 मई आप लोगों की जो है यहां पे क्रूशियल डेट है, ठीक है। JSA एंड स्टेनोग्राफर की बात करें तो लास्ट डेट 7 मई है, यानी कि जल्द से जल्द आपको भरना पड़ेगा। और NCL में आप लोगों की लास्ट डेट जो है वो 5 मई है। कैसे भरोगे, देखो मैंने बताया ना कि आपको सीधे बस गूगल पे जाके लिख देना है और कुछ नहीं, वहां पे सबसे पहला ही लिंक आ जाएगा, CSIR CFTRI, है ना। चलो एक बार मैं लिख के भी दिखा दूं, CSIR CFTRI रिक्रूटमेंट 2025। देखो ये सबसे पहले आ जाएगा, आपको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं, सबसे पहला लिंक आपने क्लिक किया। अब यहां पर देखो टेक्निकल असिस्टेंट आप लोगों का है, ठीक है। लास्ट डेट जहां पे 10 मई दी गई है। अप्लाई ऑनलाइन सीधे करोगे, यहां पे पूरी नोटिफिकेशन है। चलो ये खुल भी गई, है ना। फिर इधर आप लोगों का जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, लास्ट डेट 7 मई है। क्लिक हियर करोगे, तुरंत आप लोग का अप्लाई का भी यहीं पे ऑप्शन है ना, ठीक है, पिछली वाली नहीं। इसी तरीके से जो दूसरा मैंने बताया था, ये ऊपर वाला, नीचे वाली अलग है, CSIR NCL रिक्रूटमेंट 2025 लिखोगे, सबसे पहला लिंक आ जाएगा, वहां पे जाके अप्लाई कर पाओगे। और पूरी यहां पे जानकारी दी गई है ना। जैसे कि आपको कुछ भी जानना है कि पेपर पैटर्न क्या है, ये पूरी नोटिफिकेशन है, ठीक है। लेवल 6 की जॉब है, यानी कि आप देख सकते हो कि भाई लेवल 6, है ना। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर तो 75,000 के करीब आप लोग की जो है तनख्वाह वो बन सकती है। एज लिमिट यहां पर आप लोगों की जो है वो 28 वर्ष दी गई है। वैकेंसीज इसमें कम रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन नहीं, आपको केवल अपनी एक पोस्ट से मतलब है, बाकी नहीं। सारी जो आप लोगों के यहां पर क्वालिफिकेशन है वो दिए गए हैं, ठीक है। डिप्लोमा अगर चाहिए तो वो दिया गया है, BSc चाहिए अगर तो वो दिया गया है, ये सारी चीजें, है ना। नीचे आप आओगे तो यहां पर पेपर का जो पैटर्न है वो भी आप लोगों को इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। ये मैंने टेक्निकल असिस्टेंट का आपको दिखाया है, ठीक है। चलो ये देखिए, है ना, आपने देखा था कि यहां पे हम लोगों को पेपर पैटर्न जो है ये रहा, ये पूरा पेपर पैटर्न जो आप लोग को देखने को मिल गया था। इसी तरीके से आप यहां पर जो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की भी नोटिफिकेशन में कंप्लीट जो चीजें हैं यहां से देख पा रहे होगे, है ना। 7 मई है आप लोगों की लास्ट डेट, ये सारी चीजें हो गई। फिलहाल इसमें हम एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी मैंने बता दिया, कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें। एक बार क्वालिफिकेशन देख लो। देखो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं पास होना पड़ेगा, साथ में टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग आनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 28 है। स्टेनोग्राफर में 12वीं का पास के साथ साथ स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए था इन रिलेवेंट फील्ड, वो हमने ऑलरेडी दिखा दिया था। एज लिमिट भी आप लोग को मालूम है यहाँ पे। और ये दूसरी भर्ती जो है CSIR NCL रिक्रूटमेंट, इसमें क्या है 12वीं पास प्लस टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया CSIR के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये एप्लीकेशन फीस और सारी चीजें आपको दी गई है यहाँ पे। पेपर पैटर्न ऑब्वियस बात है कि आप लोगों की रिटन परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट होगा,
टाइपिंग होगा जेएसए के लिए, और स्टेनोग्राफी का होगा यहां पर स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के बाद जाके आप लोगों की यहां पर ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। रिटर्न और स्किल के बेसिस पे आप लोगों की यहां पे मेरिट निकलनी है, तो वही चीज हम लोगों को दी गई है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का यहां पर संपूर्ण जानकारी, मई की टॉप 5 भर्तियां जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस छोटे से 15 मिनट में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मैंने अच्छे से दे दी होगी, ठीक है। अगर आपको हमसे किसी और तरीके की सहायता चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दे, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे अगर आप चाहिए तो उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दे, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वरना इसी तरीके से आप लोगों के नोटिफिकेशन मिस होते रहेंगे। एंड आपको अगर हमारे प्लेटफॉर्म के संग जुड़ के तैयारी करनी है तो हमारा जो एप्लीकेशन है लैब, इस पे सभी परीक्षाओं के आप लोग को प्रीवियस ईयर के पेपर ये मिल जाते हैं, एंड हम पूरी तैयारी कराते हैं अपने महापैक में, ठीक है। कोई सी भी आपको परीक्षा देनी हो, गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करते हुए एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी विभिन्न परीक्षा, सबकी तैयारी आप लोगों को हमको हमारे एप्लीकेशन लैब पर हम करवाते हैं। तो वहां से आपको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और सारे कोर्सेज आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। ये कोड ध्यान रख लीजिएगा, लैब 248, इसका इस्तेमाल आप करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी हो सकेगा संभव वो आप लोगों की फीस पर डिस्काउंट भी हो जाएगा। बाकी आज हम विदा लेते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। सभी को नमस्कार, जय हिंद।